Assalamu alaikum dear students. I am Uzair Zafar from YouTube channel DK Whiteboard. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6th साइंस यूनिट नंबर 5 मैटर का चैप्टर हमारा चल रहा है। उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल्स इन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स बेसिकली 3 हैं आपके पास। कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो हम आज देखेंगे क्योंकि सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो या गैस हो, ये तमाम के तमाम मैटर आते हैं, मैटर की फॉर्म में आते हैं, फ़िज़िकल फॉर्म्स ऑफ मैटर में आते हैं। और फिज़िकल फॉर्म्स ऑफ मैटर जितने भी हैं वो तमाम के तमाम बने हुए होते हैं पार्टिकल्स से मिलकर, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। अब पार्टिकल्स आपस में अरेंज कैसे होते हैं सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर, ये आज हमने देखना है। तो सबसे पहले है पार्टिकल्स इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं? तो बिल्कुल आसान सी चीज़ है, इसे समझना है आपने। ये हम पार्टिकल को शो कर रहे हैं ऐसे सर्कल के साथ। ठीक है, पार्टिकल्स सॉलिड के केस में आपस में बिल्कुल करीब होते हैं, इनके दरमियान में कोई स्पेसेस नहीं होती, बिल्कुल निग्लिजिबल स्पेस होती है इनके दरमियान। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पार्टिकल्स आपस में करीब करीब होते हैं। ये अब इसका प्रॉपर्टीज़ क्या लिखेंगे? सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लिखेंगे कि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और ये इन तरतीब के साथ आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक ऑर्डर होता है इनके अंदर, एक इनके अंदर तरतीब होती है, मैनेजमेंट होती है। तो आप कहेंगे ऑर्डरली अरेंज्ड। एक तरतीब के साथ पार्टिकल्स सारे के सारे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इनके दरमियान में स्पेस नहीं होती, आप कह सकते हैं नो स्पेसेस अमंग देम। स्पेस कोई नहीं होती इनके दरमियान में। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इनके दरमियान में होती है मैक्सिमम। ठीक है, पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है। ये अपने दोनों, हर एक पार्टिकल अपने दूसरे पार्टिकल को अपने साथ मिला के रखता है। ठीक है, उसके साथ पार्टिकल्स क्योंकि आपस में बिल्कुल करीब करीब होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एक तरतीब के साथ, उनके दरमियान में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी एक फ़िक्स्ड शेप होती है। सॉलिड ठोस की शेप चेंज नहीं होती। जैसे आपके पास ये बॉल पॉइंट है, तो बॉल पॉइंट को आप, इसकी शेप को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये शेप ऐसे ही रहेगी। अगर आप चेंज करने लगेंगे तो ये शेप क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। इसकी ये असल शक्ल क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? इनके फिक्स्ड होते हैं। और ये भी हमने पार्टिकल थ्योरी के अंदर देखा था कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, वो हर वक्त मोशन कर रहे होते हैं, लेकिन मोशन के अंदर डिफरेंस हो सकता है। वो किस तरह की मोशन कर रहे होते हैं? अब देखा जाए तो सॉलिड के केस में पार्टिकल्स के दरमियान में जगह बिल्कुल ही कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसलिए ये पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही सिर्फ आगे और पीछे मूव कर सकते हैं, ऐसे सिर्फ इनके अपनी जगह पर ये वाइब्रेट कर सकते हैं। ये पार्टिकल है, ये यहाँ तक आ सकता है इधर, और यहाँ तक आ सकता है इधर। इनके बहुत ही कम ये मोशन करते हैं, और इसे कहा जाता है वाइब्रेशनल मोशन। ये पार्टिकल क्या करते हैं? वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। इनका शेप भी फिक्स होता है, सॉलिड जितने भी हैं उनकी शेप भी फिक्स होती है, और उनका वॉल्यूम क्या होता है वो भी फिक्स होते हैं। वॉल्यूम एंड शेप
बोथ क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। उसके बाद है सॉलिड के एग्जांपल क्या है, आपकी ये बुक के अंदर एक दी गई है एक्टिविटी, उसमें चंद एक चीज़ें दी गई हैं, तो उनमें से आपने बताना है कि सॉलिड कौन सा है और लिक्विड कौन सा है, गैस कौन सा है। तो सैंड जो है, रेत ये सॉलिड की फॉर्म में आती है, और फ्लोर कहते हैं आटा को, आटा ये भी क्या आता है, सॉलिड की फॉर्म में आता है। सॉलिड की भी आगे टाइप्स होती हैं ना, अमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, पाउडर की फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन ये है क्या, सॉलिड ही हैं, ठीक है। तो वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ज़्यादा आपस में करीब करीब होते हैं। ऑर्डरली अरेंज, तरतीब के साथ जुड़े हुए होते हैं। नो स्पेस, उनके दरमियान में कोई खाली जगह नहीं होती। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है पार्टिकल्स के दरमियान। उनका वॉल्यूम और शेप फिक्स होती है, और ये वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, ठीक है। ये हैं पार्टिकल्स इन सॉलिड, उसके बारे में हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट है पार्टिकल्स इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हमने देखना है। अब तो थोड़ा सा डिफरेंस है सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में। यहाँ पर अगर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को देखा जाए तो पार्टिकल्स के दरमियान में जगह ज़्यादा होती है खाली। ये ऐसे देख लें आप। अब देखें पार्टिकल्स हैं तो सही करीब करीब आपस में, लेकिन इनकी कोई एक ख़ास तरतीब नहीं है, और इनके दरमियान में स्पेस भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अब इसके पॉइंट्स हम क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज नहीं लिखना है, बस लिखना है क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। ये ऑर्डरली अरेंज नहीं होते, नो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, इनकी कोई ख़ास तरतीब नहीं होती, नो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। उसके बाद आता है नो स्पेसेस सॉलिड के केस में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, स्पेसेस आर प्रेजेंट, यहाँ पर स्पेस मौजूद होती है, स्पेसेस आर प्रेजेंट। इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी होती है, लेकिन सॉलिड की निस्बत कम होती है। तो आप क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड, सॉलिड की निस्बत इनके पार्टिकल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। उसके बाद आता है कि वॉल्यूम जो है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। अब देखें जैसा कि आप अगर एक बोतल के अंदर आपके पास 1 लीटर पानी है, तो अगर आप किसी से खुले बर्तन के अंदर डालेंगे तो ये तो नहीं है कि उसका वॉल्यूम कम हो जाए। अगर बोतल के अंदर 1 लीटर है तो खुले बर्तन के अंदर जब आप डालेंगे तब भी उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम इसका फिक्स रहता है, लेकिन इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, शेप कैन बी चेंज, शेप इज़ नॉट फिक्स्ड। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेसेस होती हैं। पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेसेस की वजह से ये पार्टिकल्स आसानी के साथ मूव कर सकते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, ये एक दूसरे के बाहर घूम फिर सकते हैं। इनके आज़ादाना मोशन की वजह से ये इनकी कोई शेप फिक्स नहीं होती, बल्कि जिस बर्तन के अंदर आप लिक्विड को डालते हैं ये उसी की शेप इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। अब एक पानी की बोतल है, उसी पानी की बोतल को में से जो पानी है उस पानी को आप डालते हैं किसी खुले बर्तन के अंदर, तो जिस बर्तन के अंदर आप डालेंगे पानी उसी बर्तन की शेप इख्तियार कर लेगा। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि उसके दरमियान में स्पेसेस हैं, पार्टिकल्स के दरमियान में, उनके दरमियान में कोई ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होती। इसलिए क्या होता है, वो जिस बर्तन में आप डालेंगे ये उसी की शेप इख्तियार कर लेगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है पार्टिकल्स, जो लिक्विड होता है वो क्या कर सकता है, फ़्लो कर सकता है। फ़्लो का मतलब होता है बह जाना, हरकत करना। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही ये देखें, अगर पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, जब ये मूव करेंगे तो क्या होगा, आगे वाले पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे, पीछे वाले पार्टिकल्स ऐसे हैं। तो ये क्या है,
पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। इस मोशन की वजह से लिक्विड जो है वो क्या कर सकते हैं, फ़्लो कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी जो मोशन होती है वो क्या होती है, फ्री मोशन होती है, ये कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो पार्टिकल्स एंड लिक्विड के बारे में हमने क्या देखा, क्लोज टू ईच अदर, आपस में करीब करीब होते हैं। नो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, कोई एक ख़ास इनके दरमियान तरतीब नहीं होती। स्पेसेस आर प्रेजेंट, इनके दरमियान में खाली जगह मौजूद होती हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड, सॉलिड की निस्बत इनके पार्टिकल्स के दरमियान में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होती है। वॉल्यूम इसका फिक्स्ड होता है। शेप इसकी चेंज हो सकती है क्योंकि इसके दरमियान में स्पेसेस होती हैं पार्टिकल्स के दरमियान में, इसलिए हम जिस बर्तन के अंदर इसे डालेंगे लिक्विड को, ये उसी की शेप इख्तियार कर लेता है और ये फ़्लो कर जाता है। फ्री मोशन की वजह से ये क्या कर सकते हैं, फ़्लो कर सकते हैं। अब आपका जो एक्टिविटी दी गई है बुक के अंदर, उसके अंदर चंद एक पार्टिकल दिए गए हैं मैटर्स, उनका बताना है कि ये पार्टिकल इनमें से सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है और गैस कौन सी है। तो उनमें जो मरकरी है, मरकरी का सिंबल होता है Hg, और हनी शहद ये दोनों पार्टिकल, ये जो दोनों मैटर है, ये दोनों लिक्विड के केस में आते हैं। लिक्विड ऐसा होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स कोई ऑर्डरली अरेंज नहीं होते, उनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती। मरकरी जो एलिमेंट है, ये मरकरी एलिमेंट लिक्विड की फॉर्म में होता है और इसे हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो हम थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, थर्मामीटर के अंदर ये मरकरी यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ गैस। गैस के पार्टिकल्स की अब हम बात करेंगे। तो गैस के पार्टिकल के दरमियान में देखा जाए तो कितनी जगह होती है। तो ये अगर गैस का एक पार्टिकल है, दूसरा गैस का पार्टिकल यहाँ पे होगा, तीसरा गैस का पार्टिकल यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। गैस के पार्टिकल्स के केस में सॉलिड और लिक्विड की निस्बत खाली जगह बहुत ज़्यादा होती है, फ्री स्पेस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, पार्टिकल्स इसके बहुत ज़्यादा आपस में क्लोज होते हैं, क्लोज नहीं, फार अवे होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, फार अवे होते हैं, कोई ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होती इनके अंदर, स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होती है, स्मॉल होती है। इनके दरमियान में इनकी ना कोई फ़िक्स शेप होती है, नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, इसकी कोई ख़ास शेप या वॉल्यूम नहीं होता। इन्हें जितनी जगह मिल जाएगी उतनी की उतनी जगह ये घेर लेते हैं। जिस बर्तन के अंदर आप, जिस सिलेंडर के अंदर आप गैस डालेंगे, उस सिलेंडर का जितना भी वॉल्यूम होगा वो सारा का सारा वॉल्यूम ये गैस के पार्टिकल्स घेर लेते हैं। इनकी कोई ख़ास शेप भी नहीं होती। ठीक है, और उसके बाद ये इजीली फ़्लो कर सकता, फ्री मोशन करते हैं, इनकी कोई रोक टोक नहीं होती। इनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा खुले होते हैं, इसलिए ये हर वक्त मोशन कर रहे होते हैं। मोशन की वजह से एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं, कोलिजन करते हैं। ठीक है, कोलिजन, ये स्पेलिंग होंगे इसके, कोलिजन एक दूसरे के साथ टकराते हैं और सिलेंडर की वाल के साथ भी टकराते हैं। इस तरह क्या करते हैं, ये प्रेशर लगाते हैं, गैस की सिलेंडर की वाल पर भी प्रेशर लगाते हैं और वैसे एक दूसरे के साथ भी टकराने के बाद प्रेशर लगाते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ गैस फार अवे फ्राम ईच अदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, नो फिक्स्ड शेप वॉल्यूम, कोई फिक्स्ड शेप या वॉल्यूम नहीं होता, और ये फ्री मोशन कर रहे होते हैं। और एक्टिविटी के अंदर जो दिया गया उसके अंदर जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स और ऑक्सीजन दोनों गैस के केस में आते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था पार्टिकल्स इन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर हमने पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैस को देखे। आई होप सो, बिल्कुल आसान टॉपिक था, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मज़ीद अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।